क्वेश्चंस तो हैं आज हमारे पास, बट हो नहीं पाएंगे क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है। तो लेकिन जो भी कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फॉर्मूला आ जाएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब जितना भी हमने समझने वाला काम था वो कर लिया, जितना भी हमने समझने वाला काम था वो हमने कर लिया। अब सिर्फ ये वाला पार्ट रहा है। देखो एक क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़ा है अभी, जो मैंने B2 में तो करा दिया है, अभी इसको सोचेंगे करवाने की बाद में, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला वर्ड लिखा हुआ है आपका सबका एस्केप वेलोसिटी। क्या लिखा हुआ है सर? एस्केप वेलोसिटी। इससे पहले हम बात करते हैं, हमने फील्ड की तो बात कर ली थी सर, जो जो बात कर ली थी एक बार फटाफट मेरे को बता दिया जाए रिकॉल की फॉर्म में। रिकॉल की स्पेलिंग क्या होती है? यूपीएससी में आ सकता है REC, है ना। कितने गंदे बच्चे, जब तक ये ना बोलोगे एग्जाम में पूछेगा तब तक बोलोगे नहीं। भी बोला यूपीएससी में आ सकता है तो शुरू हो गया, हालांकि पढ़ जेई कर रहे हो। चलो विश्वास था सर आप पे, आपको आती है। देखो क्या कह रहे हो, सबको आती है। F इज इक्वल टू क्या होता है सर? क्या ही बताना था इसमें। फील्ड किसको बोलते हैं सर? फील्ड का फॉर्मूला बताओ ना। ग्रेविटेशनल फील्ड G इज इक्वल टू GM/r²। ओके ओके ओके। स्फेयर के दो पार्ट सर, स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर। स्फेरिकल शेल में क्या होता था सर? GM/r² आउटसाइड, सरफेस पे माइनस GM/R², और इनसाइड सॉलिड स्फीयर में सर माइनस GM/R², माइनस GM/R², माइनस GM/R/R। क्लियर है सबको? हाँ या ना? और रिंग का भी हमने कर लिया था, GMX अपॉन में R² प्लस R² की पावर 3/2। अब बात करते थे, हमने जो लास्ट में खत्म किया था यहाँ पर खत्म किया था सर, इसके न्यूमेरिकल भी हम कर चुके हैं, इसके तो हम कर चुके हैं न्यूमेरिकल फील्ड के भी, हाँ या ना? यस सर। अब हम बात करेंगे इसकी सर। हमने लास्ट जो लेक्चर छोड़ा था वो यहाँ छोड़ा था, E इज इक्वल टू क्या पढ़ के? dV/dr माइनस D/d। ग्रेविटेशन भी लागू है, सब में लागू। सर जैसे आप पोटेंशियल पढ़ते हो ना सर, कहाँ पढ़ते हैं बच्चों? जैसे आप वहां पढ़ते हो शेल में फील्ड, वैसे यहाँ पर क्या पढ़ोगे? पोटेंशियल भी पढ़ोगे। मतलब सर स्फेरिकल शेल के लिए भी पढ़ोगे और सॉलिड स्फीयर के लिए। और इसमें होमवर्क दूंगा मैं, ध्यान रखना, B2 वालों को भी दिया आज। क्यों दिया है वो आपको बताते हैं अभी। स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर। ओके ओके ओके। अब ध्यान से देखना भाई, dV/dr सर, dV/dr मतलब सर जहां का फील्ड आपको पता है वहां का पोटेंशियल भी पता कर सकते हो। कैसे सर? अगर फील्ड निकालना है, पोटेंशियल दे रखे है, तो पोटेंशियल का r के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंस। लेकिन अगर फील्ड दे रखा है, पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा सर? dr को उधर ले जाओ ना, तो माइनस EdR इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। मतलब का क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल। क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल। ओके सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? फिर से सब बोलो भाई, सब बोलो, बोल दो। पोटेंशियल का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे तो सर वैसे ही अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या शेल के लिए पता नहीं था क्या? GM/R²। आपको लेकिन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड से भी पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से भी पता है पोटेंशियल और फील्ड में एक R का फर्क होता है। तो अगर फील्ड वहां पर GM/R² था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिलहाल जनरल बात कर रहा हूँ, माइनस GM/R आ जाएगा। ये कहाँ आएगा सर? आउटसाइड। और सरफेस पे सर वो GM/R² था, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस GM/r²।
कैपिटल आर, और इनसाइड पे वो 0 था तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 नहीं होएगा। पहले पहले वो बताओ, वो दोनों फॉर्मूले क्लियर है ना भाई, आप सबको पता तो है। यस सर फील्ड का फॉर्मूला पढ़ते थे के क्यू एन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल का क्या पढ़ते थे, के क्यू बाय क्यू एन, नहीं सॉरी के क्यू बाय आर स्क्वायर पढ़ते थे फील्ड का, तो पोटेंशियल का क्या पढ़ते थे, के क्यू बाय सिर्फ Q by R. R। तो यही तो करे, वहां पर जीएम बाय आर स्क्वायर था फील्ड, यहाँ पर पोटेंशियल फिर क्या हो गया, जीएम बाय आर। क्लियर है, एक आर क्या हो जाता था सर, एक आर क्या हो जाता था सर, कम हो जाता था। कम। क्लियर है ना सबको यहाँ तक, हाँ या ना। यस सर Sir, यस सर आइए सर, अब यहाँ तक तो ठीक है सर। अब क्या चाहते हो सर, अब ये चाहते हैं कि सर अब बात करो इनसाइड की। शेल के इनसाइड तो फील्ड क्या होता है सर, 0. 0 को तो इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, कर सकते हो ना, यहाँ पे Potential 0. नहीं कर सकते। क्या करें सर, आपने कहा है सर ई 0 है ना, तो ई क्या होता है, माइनस डीवी बाय, डी डी आर D. अगर ई 0 है तो डीवी बाय डी आर भी, होगा 0 अच्छा सर डीवी बाय डी आर 0, डीवी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, और आर रिस्पेक्ट में आर के, तो चेंज इन पोटेंशियल 0 है, तो मतलब पोटेंशियल क्या है, Constant. किसी चीज, हाँ किसी चीज का चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या है, कांस्टेंट तो इसका मतलब है सर, जो अंदर इनसाइड की बात हो रही है वहां पर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हुआ, मतलब जो सरफेस पे था वही अंदर भी है, यानी क्या रह जाएगा, माइनस जी एम कैपिटल आर कैपिटल आर। क्लियर है, जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही उसके अंदर भी रहेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा, अंदर अंदर कोई फील्ड ही नहीं है, और फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल का चेंज नहीं है, और पोटेंशियल का चेंज नहीं है तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है, एनीबडी, शाजिया कुछ पूछना चाहते हो, नो सर चलो फिर अभी उठाते हैं सबको धीरे धीरे। सॉलिड स्फीयर में देखो, अंदर और बाहर, बाहर तो सेम ही रहेगा सर, क्या सर, बोलो बोलो, सेम ही रहता है सर, आउटसाइड तो कितना, माइनस जी M upon R. आर आर, और आउट सरफेस पे भी माइनस जी एम बाय, Minus GM upon बड़ा R. टन 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 टन। अब रह गया इनसाइड इनसाइड, Minus इनसाइड GM R upon R. थोड़ा छोटा, कुछ बोल रहे हो, अब एक आर कम कर दोगे तो बहुत बहुत डांट खाओगे, जीएम बाय आर, ये तो सिर्फ जनरल था इसलिए याद हो जाएगा, और जो तुमने एक आर कम कर दिया अब सिर्फ, तो देख लेना। कोई बच्चा ये तो नहीं बोलना चाहता, मैं बोल देता तुम्हारे मन की बात, चलो तुम ये बोलना चाहते होगे, ये बोलना चाहते थे, नहीं No, सर, कौन sir. बोल दिया आपको ये? तुम यही बोलना चाहते थे, नहीं सर आर बोल रहे थे हम क्यों बोला आगे से बोला होगा क्या सर, मैं होगा, नहीं बोल- आर का क्यूब, ये बोलना चाह रहे थे, ये सर ये तो ये तो फील्ड की वैल्यू है, पोटेंशियल की कहाँ से आ देखा गई, सर, देखा सर, सानिया ने बोला था, मैंने नहीं बोला था। तुम क्या चाहती हो फिर, ये नहीं सर, फिर सर ये कुछ भी नहीं चाहती नहीं सर, इसमें भी तो वही करेंगे जिधर किया था। इधर जीरो कर दे, मतलब कांस्टेंट, जीरो नहीं करेंगे। कांस्टेंट कर दे, नहीं सर, फिर कहीं हाँ ही नहीं बोल रहे तुम, बताओ क्या चाहते हो। सर जो आप चाहते हो देखो ई क्या होता है भाई, सॉलिड माइनस डीवी बाय, माइनस डीवी बाय डी आर, डी तो डीवी कहाँ से आया था, आप सबको बताया था, डीवी कैसे आया था सर, ई डी आर का क्या कर दो, इंटीग्रेट इंटीग्रेशन तो डीवी तो आ जाएगा, डीवी का भी इंटीग्रेशन, ये डीवी का इंटीग्रेशन है ना, ई आएगा पूरा, डीवी का भी तो इंटीग्रेशन करोगे, तो डीवी का इंटीग्रेशन तो हो जाता है बाद में करेंगे, वी हो जाता है वैसे तो, ई की जगह वैल्यू पुट कर दो, लेकिन कौन से पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे जो सॉलिड में होती थी वो वाला ई क्या होता था, जीएम जी आर एम आर का क्यूब डी आर। अब इसका क्या करना पड़ेगा तुमको, इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है क्या सबको,
इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर, तब जाके हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी पोटेंशियल की। वो तो तुम अगर उसको इंटीग्रेट भी करोगे ना, जैसे सरफेस वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करोगे तो यही आएगा, और सॉरी आउटसाइड वाले की, सरफेस वाले को करोगे तो यही आएगा, इसलिए यहाँ सीधा लिखवा दिया। लेकिन ये सीधा नहीं आएगा, इसको इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। और यही तुम्हारा आज का क्या है, होमवर्क। समझ में आ रही है सबको? सारे केस हो जाएंगे। क्या करके आना है सर, होमवर्क सुन लो। एक तो इसका इंटीग्रेट करके आना और फिर पोटेंशियल का ग्राफ बना के आना, जैसे वहां पर हमने फील्ड का बनाया था ना, वी और आर, ई और आर का, याद है सबको? वैसे तुमने किसका बना के आना है सर, वी और आर का। क्लियर है? किसी को अगर इस इंटीग्रेशन में कोई डाउट है, या तो वो कल भी पूछ सकता है और आज क्लास खत्म होने के बाद भी पूछ सकता है, अगर कोई डाउट हो तो इंटीग्रेशन में। क्लियर है सबको? यस हाँ या ना, बोलो। सर इंटीग्रेशन किसका करना है? इसका करना है ना सर, किसका करोगे बताओ? यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में हो ये रहा है? लिखा है आर के रिस्पेक्ट आर स्मॉल में। आर के रिस्पेक्ट में करना है, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट। और लिमिट क्या डालोगे बच्चों? लिमिट 0 से आर मत डालो, थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा वरना, क्योंकि तुम अंदर वाले पॉइंट के लिए चेक कर रहे हो। अंदर वाले पॉइंट के लिए लिमिट कहाँ से भी आ सकती हैं सर। तुम सरफेस से चलना स्टार्ट करो और कब कहाँ पहुंच जाओ सर, अंदर वाले पॉइंट के लिए पहुंच जाओ। जैसे यस ये सर मान लो जिस पॉइंट पर तुम चेक कर रहे हो बच्चे, जिस पॉइंट पर तुम चेक कर रहे हो ऐसा है वो पॉइंट, सपोज कर लो यहां से कितनी दूरी पर है वो पॉइंट, आर की दूरी पर। और ये सरफेस वाला पॉइंट कहां पर है सर, कैपिटल आर पर। तो तुम ऐसा समझो ना, तुम कहां से आ रहे हो, सरफेस से कौन से पॉइंट पे आ रहे हो, पी पॉइंट पे आ रहे हो। तो पी पॉइंट पे तुमको क्या निकालना है, पोटेंशियल। उसके लिए तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि पी पॉइंट पे फील्ड तो तुम्हें पता ही है ये होती है। इसका इंटीग्रेट कर दो। लिमिट कहां से कहां डालोगे, तुम सरफेस से आ रहे हो तो सरफेस से पे कितना डिस्टेंस है सर, सेंटर से, कैपिटल आर आर। आर और पी पॉइंट तक जा रहे हो तो पी पॉइंट कितनी दूर है सेंटर से, स्मॉल आर। छोटा आर कैपिटल आर से स्मॉल आर, इसकी लिमिट्स हो जाएंगी सर। और सर यहाँ पर पोटेंशियल कहां से आ रहे हो सर, फिर से सरफेस से आ रहे हो ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल कौन सा लिखोगे, सरफेस वाला। और फिर कहाँ सरफेस जा रहे वाला हो, पी पर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वी पी। और तुमको निकालना क्या है, वी पी ही तो तुमको क्या करना है, निकालना है। कर लोगे क्या आप ट्राई? सरफेस वाला पोटेंशियल तुम्हें पता ही है कितना होता है, -GM/कैपिटल आर। ये है सर, इसको आपने पूरी तरह से क्या करके आना है बच्चों, अब इंटीग्रेशन करके आओगे ये सब। हालांकि मैंने यस सर करवा रखा है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बहुत टाइम से इसको करवाया हुआ है सेम, बस वहां पर के क्यू है, यहाँ पर क्या है, जी एम है, और कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। आप जाओ तो मेरी वीडियो भी देख सकते हो, अवंती वाली, उसमें हमने बिल्कुल डिटेल में करा रखा है। बट मैं चाहता हूँ एक बार तुम खुद से ट्राई करो, करके आओगे सब। यस सर हाँ, कोई पकी पकाई खिचड़ी चाहता है? नहीं हाँ? सर बाकी सब चाहते हो? नो सर। यस सर हैं, चाहते हो? कच्ची कौन खाएगा बोला? अपने आप बनाओ ना, अपने आप बनाओ। इसे चाहते, करेंगे इंटीग्रेशन। हाँ करके आना भाई। चलो स्टार्ट करते, वरना फिर हम करवाएंगे और क्या ही कर सकते हैं। आओ सर, यहां तक है। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक्स की, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड। क्या है सर ये, क्या है सर? आओ, एस्केप वेलोसिटी तो सबने नाम तो एक ना एक बार जीवन काल में सुना ही होगा आपने तो। क्या है ना, जो आपका इतना बड़ा जीवन काल रहा है उसने आपने एक छोटा सा वर्ड तो सुना ही होगा, क्या राहुल? नहीं, एस्केप वेलोसिटी। क्या सर, एस्केप वेलोसिटी, है ना? सॉरी राहुल नहीं था वो, क्या नाम था उसका, राज, है ना, वो जो सर मूवी बनती थी पापा राज। का नाम बोल रहे हो आप? फिर क्या बात होगी, तो हम तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी काम। एस्केप वेलोसिटी कहां से आती थी, किसने सुना हुआ एस्केप वेलोसिटी का नाम, बताओ। मैंने सुना है सर। हाँ शान, सुना है सर। बताओ क्या होता है एस्केप वेलोसिटी। सर ये पता है क्या होता है, जब हमें कोई मिनिमम स्पीड चाहिए किसी बॉडी को बाहर फेंकने, सरफेस से बाहर निकालने के लिए, कि तो कभी भी सरफेस मतलब सरफेस के अंदर वापस कभी भी ना आ पाए, ऐसे कुछ। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, वेरी गुड, बोलते रहो, लेकिन सरफेस मत बोलो। सरफेस से बाहर तो फेंकना कितना आसान है। अर्थ पे मैं ये लाना सरफेस है। है, अर्थ के अर्थ सरफेस से बाहर तो ऐसे आराम से चला जाएगा, कोई भी चला जाएगा ना सर, आराम से चल जाएगा। लेकिन ये बात तुमने फिर सही भी बोल दी कि वापिस ना आए, कि वापिस ना आए, है ना? हाँ सानवी शगुन तुम बताओ।
शगुन बताओ। सर जितनी वेलोसिटी चाहिए किसी पार्टिकल को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए। हाँ, एटमोस्फेयर भी सही वर्ड नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड क्या है? बात सही है, सबकी सही है, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोलना चाह रहे हो। बोलो ग्रेविटेशनल पुल से, क्योंकि अर्थ के पास अगर कोई चीज वापस आएगी तो कौन लेके आएगा सर? ग्रेविटी। ग्रेविटी लेके आएगी ना, या तुम जाते हो कोई पेन ऊपर उछालते हो और खुद ही उड़ के जाते हो, पेन को नीचे ले आते हो, ऐसा करते हो? नहीं ना, सर। ग्रेविटी लेके आती है। तो कितनी वेलोसिटी से कोई चीज फेंकू कि वो किसको ओवरकम कर जाए? ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लेनेट। और इस हमारे केस में वो प्लेनेट कौन सा है बच्चों? अर्थ। अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से अगर मैं किसी चीज को बाहर फेंक दूं तो वापस वो अपनी जगह पर कभी नहीं आएगी। इसी को क्या बोलते हैं सर? एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है? कहते हैं जब महाभारत में भीम ने जो युद्ध के अंदर उनको फेंका था हाथियों को, तो कितनी वेलोसिटी से फेंका था? एस्केप वेलोसिटी से, क्योंकि वो हाथी किसी को नीचे आते हुए नहीं दिखे, ऐसा कहा जाता है। तो मैं आपको बस आगे ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो नीचे आते हुए नहीं दिखे तो क्या बोल सकते हैं कि उन्होंने किस पे फेंका होगा सर? वो एस्केप वेलोसिटी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, आइए इसका फॉर्मूला आपको याद होगा आई थिंक, ये भी आपने थोड़ा बहुत रटा हुआ होगा। बताओ। B2 वालों को तो रटा हुआ था, वो ऐसे बोल रहे थे अंडर रूट 2। मेरे पीछे पीछे क्यों बोल रहे हो? पहले बोलो मेरे से। 2G कैपिटल आर। एम बोल रहे हैं अभी भी कई लोग। क्या होता है? 2G। बोला। ठीक है, तो ये सर होती है एस्केप वेलोसिटी 2G कैपिटल R। अब ध्यान से देखो, अगर इस वेलोसिटी से, लेकिन इसका अभी क्योंकि हम क्रैश कोर्स टाइप कर रहे हैं ना, तो हम डेरिवेशन तो इतना नहीं करेंगे, बट देखो ध्यान से, v इस वेलोसिटी से अगर मैं किसी को फेंकूंगा तो वापस कभी भी अपने सरफेस पे नहीं आएगा सर। इसको अब निकालते हैं सर, क्या होता है सर एक्चुअल में। हम मान के चलते हैं कि हम कहाँ फेंक रहे हैं सर। हमें अगर किसी को अपने प्लेनेट से या ग्रेविटेशनल पुल से बाहर फेंकना है तो हमको उसकी एनर्जी हमको कहाँ फेंकना होगा? इन्फिनिटी की तरफ। कहाँ पर फेंकना होगा सर? इन्फिनिटी की तरफ। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पर ही हम मानते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। एक किस्म से ये समझ सकते हो। और जब वो मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी सर? जीरो। कुल मिला के हम ये सोचते हैं सर कि वहां पर जाके उसकी टोटल एनर्जी ही क्या हो जाएगी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो। कहां पर सर? जहां पर हम उसको फेंक रहे हैं ग्रेविटेशनल पुल से बाहर पर, इन्फिनिटी वाली साइड। इन्फिनिटी वाली साइड उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ऐसा हम मान के चल रहे हैं सर। तो सर अगर मेरे को अर्थ से किसी को फेंकना है, मान लो इस सरफेस से, इस सरफेस से मेरे को किसी को कहां फेंकना है सर? ऊपर फेंकना है। कितनी वेलोसिटी से फेंकूं? वी बोल देता हूं, एस्केप वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से फेंकूं कि वो ओवरकम कर जाए? तो मैं कहता हूं कि सर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं मान के चल रहे, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी सर? कंजर्व्ड रहेगी। तो यानी सर मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी दो एनर्जी आती हैं? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से सुनना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। फाइनल पे तो हमें पता है टोटल एनर्जी ही क्या है? जीरो। तो दोनों का सम जीरो ही लिख दिया। इनिशियल में मैं कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा हूं बच्चे? वी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेक करना पड़ेगा सर, चेक करना पड़ेगा सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर कर दोगे तो वो तो फोर्स बन जाएगा। क्या होता है? सिर्फ आर। तो यहाँ पर क्या होता होगा? G M1 M2 अपॉन आर। बस साथ में क्या भी लगाना है? माइनस भी लगाना है। तो आओ करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए प्लस की जगह क्या लिख दूं? नेगेटिव। अब G तो ठीक है, M1 M2 क्या है सर? एक मास तो वो है, किसके बीच में फोर्स लग रही है? एक तो प्लेनेट के बीच में, तो यानी प्लेनेट यानी अर्थ का मास लूंगा तो क्या ले लूं? कैपिटल एम। और दूसरा जिस बॉडी को फेंका है उसका मास तो क्या ले लूं? उसको स्मॉल एम। डिवाइडेड बाय क्या कर दूं बच्चे? आर। आर क्या है सर? कितनी फोर्स लग रही है उनके बीच में? जो रेडियस हो गया अर्थ का, कितना हो गया सर उसका? रेडियस हो गया, क्योंकि अभी वो पार्टिकल कहाँ है? यहाँ है।
तो पार्टिकल और अर्थ के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है सर? कैपिटल आर। तो इनिशियली तो यही डिस्टेंस है, इसलिए आर लिखा। किसी को कोई डाउट इसमें, हाँ या ना? बोलो। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है बच्चे, सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। कौन कौन सो रहा है? हैंड रेस करो फटाफट। दीपिका सो रही है? यस सर। क्यों भाई, नींद क्यों आ रही है तुम लोगों को? तो नींद नहीं आ रही है, हमने तो सोचा ना, आपने ना तभी बोला आपको देखना है कौन करेगा हैंड रेस, तो हम जागे हुए ना, फिर हमने कर दिया। नहीं नहीं नहीं, सोया हुआ कैसे हैंड रेस करेगा? बिल्कुल तुम समझ गए हो हैं। बाकी सब सो रहे थे, मतलब बाकी सब भी सुन रहे थे मेरी यस बात? सर। और हम जाग रहे थे। तो देखो, हाफ एम वी ई स्क्वेयर किसके इक्वल है? जी एम एम अपॉन में आर। एक एम से एक एम कट गया क्या? हाँ हाँ सर। तो वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? जी एम बाय में 2 जी एम बाय में आर, क्योंकि 2 उधर चला गया। तो एस्केप वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई बच्चे? उधर जाके रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो क्या लिख दोगे? अंडर रूट 2gm। 2gm आर। क्लियर है क्या सबको? यस सर। किसी को कोई भी डाउट, हाँ या ना? नो सर। अंडर रूट 2 जी एम बाय आर। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया सर? एस्केप वेलोसिटी का। क्लियर है? ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट 2 जी एम बाय आर। सर आप तो कह रहे थे अंडर रूट 2 जी आर, अरे यहीं से तो आया है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? अंडर रूट 2 जी एम बाय आर। और आर क्या होता है? जी एम क्या होता है सर? जी इज इक्वल टू क्या होता है? जी एम बाय, gm by r। जी बाय आर स्क्वायर। तो जी एम क्या आ जाएगा? जी इंटू आर स्क्वायर। तो एस्केप, तो 2 की जगह 2 ही लिखो, जी एम की जगह क्या लिखोगे? जी आर स्क्वायर अपॉन में आर। आर से आर कट गया तो क्या बन गया? अंडर रूट। 2gr। जी तो ये फॉर्मूला भी अच्छा है, ये फॉर्मूला भी अच्छा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये वाला है। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये तो सर एस्केप वेलोसिटी की बात हो गई सर, ये तो करते ही रहते हैं। आ जाइए सर, अब एक और वेलोसिटी की बात करेंगे सर। ऐसा ही क्वेश्चन में पूछ सकता है सर, कौन सी वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। या ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो टिक करते रहिए सर। एस्केप वेलोसिटी डन क्या? डन सर। यस आइए सर। सर, ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या है सर? ऑर्बिटल वेलोसिटी में, ऑर्बिटल वेलोसिटी वो होती है कि सर अगर किसी प्लेनेट को दूसरे प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करना है, या कोई सैटेलाइट सर किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। हालांकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे सिलेबस में अब नहीं है, पर सैटेलाइट्स की बात हो रही है नॉर्मल। तो सर देखो, कोई प्लेनेट किसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे तो वो कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, ये भी तो पूछ सकता है, हाँ या ना? आइए ये निकालते हैं सर। सर देखो, अगर प्लेनेट रिवॉल्व करेगा तो सर आपको पता है सर, हमने सर्कुलर मोशन में बात करी थी सर, कौन सी फोर्स के कारण करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। स्क्वायर बाय आर। आर। और सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बीच में तेज बोला था थोड़ा, mv स्क्वायर बाय आर। और ये फोर्स तो आपको पता है, कोई और फोर्स इस फोर्स को क्या करती है सर? प्रोवाइड करती है। तो जब पार्टिकल्स, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है, तो वो कौन सी फोर्स होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स होगी? उन दोनों प्लैनेट्स के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है ना सबको, क्या होता है? जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये मास हो गया उस प्लेनेट का जिसके अराउंड रिवॉल्यूशन हो रही है, और ये स्मॉल एम क्या हो गया? मास ऑफ बॉडी या मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एम क्यों लिखा? क्योंकि जो मूव कर रहा है उसकी फोर्स होती है, उसके ऊपर फोर्स होती है। एक आर से एक आर भी कट गया। तो बताओ वी स्क्वायर का, वी नोट लिख दो इसको, वी ओ का मतलब हो गया कौन सी स्पीड? ऑर्बिटल स्पीड। तो वी ओ स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चे? जी एम बाय आर। तो वी ओ किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? अंडर रूट। किसी को कोई डाउट, हाँ या ना? छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, देख लो। तो कोई मेरे को बता सकता है सर, एस्केप वेलोसिटी और इसमें कौन से फैक्टर का फर्क है? एक सर 2 नहीं इसमें। अंडर रूट 2 नहीं है ना? क्या नहीं है सर? अंडर रूट 2 नहीं है। तो कभी कभी पूछ भी लेते हैं, सर बताओ एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशो, तो बता दो ना सर।
वीई कितना है, √2 GM/r, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, √2 इंटू √GM/r। R √GM/r को क्या लिख सकते हो, V0 V0, तो ये क्या हो जाएगा, √2 ऑफ V0। तो एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स होती है किसके, ऑर्बिटल वेलोसिटी। velocity। अब ये वैसे क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन बन चुका है, ये नीट में भी नहीं पूछा जाता और बोर्ड्स में पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन पहले बहुत पूछा जाता था ये क्वेश्चन। पर कभी अभी हमने देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं, हो सकता है ये भी आ जाए। क्लियर है सबको यहाँ तक, हाँ या ना? Yes, sir. Yes ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप स्पीड, किसी को कोई डाउट या तो नहीं, बताओ। क्लियर? Yes, sir. चलो सर, यह दिमाग रख में डाल लो। यहाँ पर एक और चीज बताऊंगा मैं, टाइम पीरियड के बारे में। किसके बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। क्यों बताता हूँ, क्यों, जब हम केपलर लॉ पढ़ेंगे। क्लियर है? याद दिलाना मेरे को, क्या बताना है सर, टाइम पीरियड। अगर टाइम तुम याद पीरियड। दिलाओगे तभी बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे सर। चलिए, तो सर उसके आगे भी टिक लगा दे क्या, बताओ। Yes, sir. अब क्या रह गया सर, किसकी बारी, टाइम पीरियड, वो बाद में बताएंगे। अब देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या है सर, किसकी वेरिएशन सर, वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट चीजें सर, विद रिस्पेक्ट टू हाइट, विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, एंड विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन, विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम अपनी चार्जिंग लगा दें फटाफट, हाँ या ना? कोई भाग तो नहीं जाएगा, भागेगा तो नहीं? हाँ, 1 सेकंड रुक जाओ। अच्छा, करें स्टार्ट? Yes Yes. sir। हिलना जाए बस। हाइट, डेप्थ और रोटेशन। देखो जी का वैल्यू, जी की वैल्यू वैसे आप क्या पढ़ते हो, कितनी, स्मॉल जी की वैल्यू, वैल्यू फॉर्मूला नहीं, वैल्यू 9.8 into 9.8 इंटू, बस इतना ही, ठीक है, इतना ही होता है, लेकिन यूनिट बताओ। Sir, meter second. per second। मीटर पर सेकंड। Yes. जी का पूरा नाम बताना, उसी से उसकी यूनिट आ जाएगी। जिसको मीटर मेरे को बताओ जी का पूरा नाम, जिसको ये पता है वो यूनिट गलत एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। है। तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी वही जी की होगी। क्या होती है एक्सेलरेशन की यूनिट? मीटर मीटर per सेकंड। हाँ, दोबारा बोलो बच्चे। वही तो बोला था। नहीं, मीटर पर सेकंड का सर नहीं, वही ये मत बोला बोलो। था। नहीं, तुमने मीटर पर सेकंड बोला है। वो किसकी तो होती है सर मीटर बोला पर था। सेकंड? मीटर पर सेकंड किसकी होती है? वेलोसिटी। क्लियर है? आओ, तो जी की वैल्यू ना बच्चे, अगर तुम देखोगे ये सरफेस है ना, तो सरफेस से थोड़ी ऊपर जाओगे ना तो भी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। सरफेस से थोड़ी नीचे जाओगे तब भी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। रोटेशन होती है ना, उसके कारण भी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, Change. चेंज हो जाती है। तो ना अभी तो आप सबने इसकी इक्वेशन 11th क्लास में डराइव करी होगी, लेकिन आपको ये बहुत कम बच्चे, क्योंकि B2 वालों ने भी ऐसे दिक्कतें करी है 11th में, तुमने रटा हुआ है शायद इसको। देखो कई बच्चों ने आंसर तो सही दिया है, लेकिन आप देखो हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। देखो जी की वैल्यू पहले वैसे क्या होती है, सरफेस पे, हम हमेशा सरफेस से कंपेयर करेंगे, तो सरफेस को मैं लिख रहा हूँ जी से, और जहां निकालना है वहां पे लिखूंगा जी डैश। तो जी पर क्या होती है सर वैल्यू, GM/r। किसी को कोई डाउट? ये तो कहाँ पर है, सरफेस पे वैल्यू, ये तो चेंज होने वाली नहीं है।
अब सरफेस से थोड़ी h डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है, r है, सरफेस से अब मैं कितना ऊपर चला गया, H distance. h डिस्टेंस ऊपर चला गया। अब जब सरफेस से h डिस्टेंस ऊपर चला गया बच्चों, तो g डैश हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी खुद बताओ, gm बाई H का होल स्क्वायर. r प्लस h का। होल स्क्वायर. किसी को कोई डाउट, हाँ या ना भाई? अब h हाइट ऊपर चला गया तो टोटल कितनी हाइट गया, r तो पहले ही था, अब r प्लस क्या हो जाएगा h, इसलिए r की जगह क्या लिखा, r प्लस h। किसी बच्चे को ये डाउट है क्या? बोलो, बोलते रहो भाई, नींद आ जाएगी वरना मेरे को, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो सर ये फॉर्मूला है सर जी डैश का, जी एम अपॉन में r प्लस h का स्क्वायर। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जी डैश का फॉर्मूला होता है सर, ठीक है, ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लो, लेकिन कई बच्चों ने कोई और फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, वो क्या है सर, आओ देखते हैं। जी डैश इज इक्वल टू जी एम, यहां से क्या कॉमन ले लूं, आर स्क्वेयर कॉमन ले लूं, तो क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 plus h। h bar r whole square. क्लियर है सबको? Yes sir. किसी Yes, को कोई sir. डाउट नहीं होना चाहिए? हाँ सर, ठीक है सर, ये भी ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों बता रहे हो सर, बताते हैं क्यों बता रहे हैं सर। अगर अब थोड़ा सा और जद्दोजहद करो तो जी डैश ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाए, आर स्क्वायर कहाँ चला जाए सर, ऊपर चला जाए, नहीं सर हम नहीं भेजेंगे, ना भेजो। इस वाली टर्म को भेज सकते हो, 1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस की। Minus 2. अगर मैं ये कंडीशन डाल दूं कि h जो है बड़ा 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 छोटा है किससे, कैपिटल आर से, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो सिर्फ एक टर्म तक, तो -2 कहाँ आ जाएगा सर, आगे आ जाएगा। Yes, कराऊंगा ना sir. सबने बाइनोमियली एक्सपेंड, Yes, sir. gm बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख दोगे, 1 माइनस, 1 minus 2h upon r. क्लियर है सबको? Yes sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। कैसे सर, कैसे कैसे कैसे? देखो जी डैश तो होती है सर वैल्यू जो हमने निकालनी है, और सरफेस पे वैल्यू जो होती है वो क्या यही नहीं होती, Yes sir. और इसको हमने क्या बोल रखा है सिर्फ G जी इंटू 1 माइनस 2h बाय R. लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब h इज लेस देन R. जब h इज लेस देन r। अगर h मतलब सपोज कर लो फॉर एग्जांपल r 100 यूनिट्स है और h है 1 यूनिट, तब जाके ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर है सबको? ऐसा नहीं कि r को तो है 100 यूनिट और h है 50 यूनिट, तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, गलत आ जाएगा। तो याद रखना ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब क्या है सर, h वेरी वेरी लेस देन r हो। रेडियस से, जितनी रेडियस है प्लेनेट की उसके मुकाबले हाइट बहुत छोटी हो, जितना तुम ऊपर गए हो वो हाइट बहुत छोटी हो। लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो जो हमारा शुरू वाला फॉर्मूला था ये वाला दिख रहा है, ये लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैलिड फॉर एवरी सिचुएशन है। समझ जाओगे? वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये हाइट है सर। क्या है, विद रिस्पेक्ट टू हाइट। देख लो किसी भी बच्चे को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा, बताइए, बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी को? आवाज नहीं आई। जय माता दी बोल दो, वो कोई बात नहीं, जोर से बोलो, डाउट नहीं है, ये बताओ है या नहीं? जय माता दी. बस यही नहीं बोलोगे कि डाउट नहीं है, बाकी सब बोल दोगे जो जो कहूंगा। डाउट है या नहीं? हाँ डाउट। Yes, sir. हाँ यस सर, तो बताओ फिर। No, sir. चलो No, sir. अब क्या देखेंगे सर, वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, विद रिस्पेक्ट टू Depth. डेप्थ। आगे सर कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। अभी तुम्हें पता चलेगा एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है सर, तुम्हें रीजन पता लगेगा कि डेरिवेशन में कैसे करते हैं। देखो ध्यान से सर, ये सर्कल है, ये अर्थ है सर, सर्कल कहाँ से है सर, इसमें तो हम रहते हैं, इसके ऊपर रहते हो या इसके अंदर रहते हो, बताना, चलो ये भी बता दो मेरे को। क्या बोला सर? ऊपर अर्थ के रहते अंदर हैं। रहते हो या अर्थ के ऊपर रहते हो? सर ऊपर. पक्का क्या, अंदर नहीं रहते क्या? No, sir. No, sir. चलो अंदर कौन रहता है फिर? लावा। ही रावण रहता है, ही रावण। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सरफेस, नहीं बोला है। सरफेस, ठीक है, तो देखो यहां पर सरफेस पे तो है ही सर हम। अब हम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा
नीचे। कितना डिस्टेंस नीचे गया, h ही मान लो, कितना डिस्टेंस नीचे गया, h हाइट। अब पहले ऊपर गया था, अब h डिस्टेंस कहाँ चला गया, नीचे। इसको आप d भी बोल सकते हो, d क्या है, ऐसे डेप्थ है, आप चाहे h बोल दो चाहे क्या बोल दो, d बोल दो, आपके ऊपर है। लेकिन डिस्टेंस तो सारा कहां से लेते हैं हम सर, सेंटर से। चलो सर सरफेस पे तो g की वैल्यू चेंज थोड़ी हो रही है, वो तो कितनी रहेगी सर, gm बाय r स्क्वायर। अब बात करते हैं सर डेप्थ की। अब ये फॉर्मूला लगा दें, ये इसमें कोई डाउट है, पहले तो ये बताओ। नो जी सर। इक्वल टू सेम है, किसी को भी डाउट नहीं है, जिसको डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। करें आगे, चले, सबकी Yes, आवाज sir. नहीं आई। हाँ अरे बोल दो भाई, सो जाऊंगा मैं वरना। चलें आगे। Yes, Yes, sir. sir. सर अब यही तुम्हारी गलती है सर, जिसने इस फॉर्मूले को ओके बोल दिया वो बच्चा गलत बोल रहा है। क्यों भाई, यही तो फर्क है सर, तभी हमारी डेरिवेशन नहीं होती। ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन एक ही आधार पर गई हुई है, जब हमने अर्थ को क्या माना हुआ है, Spherical. स्फीयर माना हुआ है, स्फीरिकल। लेकिन कैसा स्फीयर सर, सॉलिड स्फीयर। Solid. इसीलिए अभी तो हम जब एच साइड पे थे तो स्फीयर से बाहर थे, और बाहर के लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है ना, जीएम बाय आर स्क्वायर। सरफेस पे थे, सरफेस पे थे तो जीएम बाय आर स्क्वायर वैलिड होगा, हाँ या ना। Yes, sir. अभी भी जीएम बाय आर sir. स्क्वायर तो वैलिड हो जाएगा, चलो। लेकिन अब मैं अंदर चला जाऊंगा तो क्या आप ऐसे लिख दोगे, जीएम बाय में आर माइनस एच का स्क्वायर, बताओ। पहले आर प्लस क्या लिख दिया था, एच। अब अगर लॉजिकली देखे तो यहां पर क्या लिख देना चाहिए था, आर माइनस H. एच। क्योंकि सर सरफेस पे तो वही वैल्यू रहती है, क्योंकि स्फीयर के सरफेस पे चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो क्या हो सर, शेल हो, जी का यही फॉर्मूला रहता है ना, आर स्क्वायर। सिंपल था सर फील्ड का तो। लेकिन अब डेप्थ पे चला गया, यानी स्फीयर के कहा चला गया, अंदर। अंदर। और अंदर स्फीयर के फील्ड क्या होता है बच्चों, जी इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं, जी इज इक्वल टू क्या होता था अंदर फील्ड, स्फेरिक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के, तुमने ही बताया था, जीएम आर बाय में आर का Cube. हाँ, तो यही फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पर भी, क्या सर, जी इज इक्वल टू, जी डैश इज इक्वल टू जीएम आर डिवाइडेड बाय क्या करोगे बच्चे, आर का Q. क्यूब। बस आर ध्यान से देखो, आर है यहां तक गए हैं हम, तो सेंटर से कितनी दूर है ये डिस्टेंस बताओ, ये पूरा आर था, ये एच है, तो कितना दूर है, आर माइनस, R minus H. तो आर माइनस एच तो आएगा, लेकिन वो कहाँ आएगा सर, किसकी टर्म्स में आएगा, आर की जगह आएगा। आर ये होता है ना कितने डिस्टेंस तक, तो सेंटर से कितने डिस्टेंस तक है हम, आर माइनस एच। किसी को दिक्कत है क्या अब इस फॉर्मूले में, बता दो हाँ या ना, अच्छे से देख लो। अरे भाई इस स्फीयर को ऐसा बना देता मैं, अंदर की तरफ ये आर डिस्टेंस दूर, तो क्या लिखते फॉर्मूला, जी एम आर बाय में आर क्यूब। बट ये आर अब किसके इक्वल है, आर माइनस H. एच के, इसलिए आर की जगह बस क्या लिख दिया, आर माइनस एच। क्लियर है अब सबको, Yes, देख sir. किसी को कोई डाउट, तो ये Yes, फॉर्मूला, सरफेस वाला फॉर्मूला तो वैलिड है, लेकिन अब आर की जगह आर माइनस एच मत कर देना, क्योंकि सर अब स्फीयर के अंदर है, और स्फीयर के अंदर फॉर्मूला ये हो जाता है। किसी को कोई डाउट बताओ, चलें आगे। Yes, sir. No, sir. चलो, तो जीएम बाय आर माइनस एच अपॉन में आर का क्यूब। अभी भी सर वही चीज, अभी भी फिर आर कॉमन ले लो सर, ले लेते हैं ऊपर से, आर बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस एच बाय R. आर, क्योंकि यहाँ पे एच आर मल्टीप्लाई में यहाँ तो एच था ही नहीं, तो डिवाइड करना पड़ा, डिवाइडेड बाय क्या है, आर का Cube. एक आर से एक आर कट गया तो क्या रह जाएगा, आर का स्क्वायर। Yes. तो जी डैश किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, जीएम बाय आर स्क्वायर 1 माइनस एच बाय, R. इसमें कोई R. वैलिडेशन नहीं है। तो जीएम बाय आर स्क्वायर तो क्या होता था बच्चों, सरफेस वाली वैल्यू, तो क्या लिख दूं सिर्फ, G. जी इंटू में माइनस एच बाय। R. किसी को कोई भी शक सवाल, No, sir. पक्का, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि एच बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। चलें आगे, चले फटाफट बोलो फटाफट। अब एक फॉर्मूला और है सर, कौन सा सर, वो सीधा लर्न करना है तुमने, कौन सा फॉर्मूला है सर, वो है ड्यू टू
रोटेशन, उसमें कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, चांसेस कम है लेकिन पूछ लेता है कभी कभी। तो इसमें क्या रखोगे, जी डैश, उसमें सीधा ही लर्न कर लो। जी डैश किसके इक्वल रखोगे, जी, ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा। सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्या है सर ये, वैसे बता देता हूँ हल्का फुल्का, क्योंकि रट्टा नहीं मारना होता ना। तो सर जब जी की रोटेशन हो रही होती है उसके हिसाब से भी हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है। क्यों सर, जब भी रोटेशन होती है तो एक फोर्स होती है, कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन हम अगर उसी फ्रेम पे बैठे हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एक और फोर्स बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। कब बोलते हैं सर, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, और अर्थ का फ्रेम नॉन इनर्शियल ही होता है। बट अभी के लिए इतना याद रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके कारण भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन आ जाती है, और एक एक्सेलरेशन होती है जो अर्थ की सेंटर की तरफ होती है, जिसको क्या बोलते हैं, जी। जिसको क्या बोलते हैं, जी। तो एक एक्सेलरेशन तो हो गई जी वाली, एक बाहर की तरफ जिसको अभी कौन सा एक्सेलरेशन बोला, सेंट्रीफ्यूगल वाला। तो कुछ दोनों का नेट कुछ आता है, उसको बोल देते हैं जी इफेक्टिव। उसके कारण मेरा टोटल जो जी की वैल्यू है वो कम होती है जो एक्चुअल होती है। इसलिए देखो जी में से कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और ये माइनस क्यों हो रहा है सर, क्योंकि रोटेशन हो रही है, और वो कितनी वेलोसिटी से हो रही है, ओमेगा वेलोसिटी से। इसलिए इस फॉर्मूले का नाम क्या है, चेंज इन जी ड्यू टू द रोटेशन। तो दोबारा फॉर्मूला बोल दो एक बार, ये इसकी डेरिवेशन लंबी है, नहीं करनी हमने। क्या है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा। अब थीटा क्या है सर, जहां पर भी हो आप, मान लो इस पी पॉइंट पर हो, तो ये कितना एंगल बना रहा है, यही क्या है सर, थीटा। क्लियर है सबको। डेरिवेशन हो सकती है बहुत, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, सिर्फ इसलिए नहीं करा रहे, और हमारे पास क्रैश कोर्स के लिए डेरिवेशन का टाइम नहीं होता। ये आर होगा, ये कितना रेडियस का अगर ऑर्बिट बनाता है, अगर ये पी पॉइंट ऐसे होता है ये, तो ये स्मॉल आर होता है, फिर हम आर को आर में कन्वर्ट करते हैं। बहुत पेचीदा काम है अभी के लिए, वैसे तो आसान चीज है बट अभी के लिए नहीं करें। तो जी डैश को क्या याद रखोगे, बस जी माइनस, दोबारा बोलो, सारे बोलो भाई, जो बोलेगा उसी को दिमाग में रखेगा। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस क्या, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई भी डाउट, नो सर। बोल दो। अच्छा, अगर थीटा 0 हो जाए तो जी की वैल्यू, डी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है, यस सर, बताओ। Yes, sir. G minus omega माइनस square ओमेगा R. स्क्वायर अगर थीटा 0 है और एक थीटा 90, दोनों का गेस करें तो जी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, जी माइनस G minus omega square R और the zero at G dash और अगर 90 हो zero. तो जी होएगा खाली। जी, और जी मैक्सिमम हो कितना सकता है, जी डैश जी के इक्वल ही, तो ये वाला मैक्सिमम है और ये वाला क्या है सर, Minimum. क्लियर है सबको। और यहां से थीटा ले रखा है, तो हमने, आप साफ साफ देख सकते हो कैसे जी मैक्सिमम हो रहा है, कैसे जी, एक सेकेंड, कैसे जी मिनिमम हो रहा है, बोलो। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट। नो No, सर। sir. ये ड्यू टू रोटेशन। तो जी वाला टॉपिक में किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चल सकते हैं क्या, यस सर। हो गया बस, फिर तो सारा काम हो गया। अब टाइम टाइम पीरियड पीरियड और केपलर इकट्ठा ही होगा, अभी करवाएंगे, देखो ये क्लियर है सबको। लास्ट टॉपिक पे आ जाओ, केपलर, उसी के अंदर टाइम पीरियड भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। चले, अब ध्यान से सुनना, केपलर लो, आइए। केपलर से, केपलर के 3 लॉ, सिंपल सिंपल। पहला लॉ कहता है केपलर का, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या बोल रहा है सर, पहले कहा जाता था सर सन रेस्ट पर है, सन मूव कर रहा है और हमारा अर्थ क्या है, रेस्ट पर है। पहले ऐसा कहा जाता है, क्योंकि भाई लोग ऐसे ही सोचते थे, अंधेरा हो रहा है, अर्थ तो, हम तो वहीं खड़े हैं, सन उधर जाके छिप जाता है, तो हम क्या कह देते थे, अंधेरा हो रहा है। लेकिन बाद में पता चला सर सन तो फोकस पे है, सेंटर पे है, फोकाई पर है, और हम उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, सारे प्लेनेट उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद बोला जाता था कि ये अर्थ फ्लैट है, ऐसी चीजें भी होती थी, बट कोई नहीं। उसके बाद ऐसा बोला गया कि जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, वो सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहा है। लेकिन फिर केपलर आगे बोले, केपलर बोले नहीं भाई, अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, वो किस ऑर्बिट में कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कैसा ऑर्बिट कर रहा है सर, एलिप्टिकल ऑर्बिट। समझ में आता है सबको, एलिप्टिकल ऑर्बिट। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बोलो।
ठीक है। और वहां पर सन क्या है सर, उसके एक ना एक फोकाई पर है। सन कहाँ है, सन एट इट्स फोकाई, किसी भी एक फोकाई पे। ये एलिप्स है मान लो, मान क्या लो है ही सर, ये सेमी माइनर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस, इसको बी बोल दो, इसको ए बोल दो, है ना। तो सर ये हो गए। अब ध्यान से सुनना, यहां पर भी हो सकता है सन, इस फोकाई पे भी और इस फोकाई पे भी। बाकी सारे प्लैनेट इसके अराउंड क्या कर रहे हैं सर, रिवॉल्व। ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसी को क्या बोलते हो सर, फर्स्ट केपलर का लॉ। क्या बोलोगे सर इसको, फर्स्ट केपलर का लॉ। क्लियर है सबको, चलें आगे। यस सर। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है सर, दूसरा बोलता है सर लॉ ऑफ एरियाज। क्या बोलते हैं सर, लॉ ऑफ एरिया। ये था ऑर्बिट्स, और वो क्या था सर, लॉ ऑफ, देख रहे हो किस्मत हमारी। पहला क्या था भाई, लॉज ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट। ये बड़ा, इसको तो मैं हटा दूंगा किसी दिन, इरेज ऑल लिंक। सब कुछ इतना सही था, ये बी था सर, और वो क्या था सर, ये था सर। यहाँ पर कहाँ हो सकता है सर, अर्थ ओ सन होगा, बाकी सारे इसके अराउंड रिमूव करेंगे। बस ये याद रखना, ये कैसा है सर, एलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकंड है लॉ ऑफ एरिया। लॉज ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है, कोई बता सकता है, एनीबडी, किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो, या लॉ ऑफ एरिया कोई बता सकता है क्या। देखो लॉ ऑफ एरिया क्या बताता है कि भाई एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। क्या सर, किसकी सर, प्लेनेट की सर, प्लेनेट। समझ नहीं आया सर। सर लीनियर वेलोसिटी क्या होती है सर, डिस्प्लेस लीनियर डिस्टेंस यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम चेंज इन, है ना। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो लीनियर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एरियल वेलोसिटी क्या होगी, लिया मतलब ध्यान सुनो, वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर स्पीड। एरियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। टाइम। इसको क्या बोल देंगे, डी ए बाय dt। ये कांस्टेंट है सर, सेम रहेगा। समझ नहीं आया सर, किसकी सर, एरियल वेलोसिटी किसकी सर, प्लेनेट की। अब ये एरिया का चेंज होना है, समझ नहीं आया सर। एरिया का चेंज होना का मतलब, मान लो अर्थ ये है सन, यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी, हम यहाँ है सर सन, ठीक है। तो एक प्लेनेट ए इधर से, इस पॉइंट से कहा गया, इस पॉइंट पे, पहले इधर था, अब यहाँ पर आ गया, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक गया सर। मैंने कहा ठीक है, तो एक्स पॉइंट पे सर वो यहाँ था, वाई पर ये था, तो इसने इतना एरिया कवर किया क्या, हाँ या ना। यस सर। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक, हाँ या ना। इतना एरिया कवर किया ना। यस सर। एक ही बच्चा यस सर बोल रहा है, कम से कम नो सर बोल दो फिर, अगर कुछ नहीं बोलना तो। नो सर भी बोल सकते हो, कोई मैंने ऐसे तो नहीं कर रखा ना किसी को। हाँ बोल, कोई किसी को ऐसा बोल रहा हूँ क्या मैं, गन पॉइंट पे भाई हाँ बोल, ऐसा नहीं कह रहा ना, तो पूछ लो भाई अगर डाउट है तो। किसी को डाउट है बच्चे, नो सर। नो सर। किसी को डाउट है, है है बताओ फिर क्या डाउट है। देखो भाई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, ए पॉइंट है तो यहां से ज्वाइन कर दिया, बी पॉइंट है तो सर सन यहां से ज्वाइन कर दिया, तो इतना एरिया हो गया सर, यही हो गया ना। यस सर। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है सर। इसी टाइम पर इसी प्लेनेट ने थोड़े टाइम बाद जितना उसने ए से बी में टाइम लिया, सपोज कर लो यहाँ पर गया हो, ए से एक्स से वाई बोल दो ना इसको, ऐसे ही वो जेड से कहा गया सर, मान लो डब्ल्यू पॉइंट तक। सेम टाइम में जितना वो एक्स से वाई पर गया, उतने ही टाइम पे वो कहां से कहा गया, जेड से डब्ल्यू। इसके लिए टाइम क्या लगा, सेम लगा। तो जेड से डब्ल्यू देखो तो इतना एरिया कवर कर रहा है ना, यहां से यहां जोड़ो, फिर यहां से यहां जोड़ो, तो कवर इतना एरिया कर रहा है क्या, हाँ है ना। जेड को थोड़ा और पीछे भी ले सकते हो आप, अच्छे से देखना चाहो तो जेड को यहां ले लो, तो इतना एरिया कवर किया। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो सर मैं बोल रहा हूं कि ये जो दोनों एरिया होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे सर। क्योंकि क्यों इक्वल होंगे सर, बता सकता कोई। इसीलिए इक्वल होंगे सर क्योंकि यहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि एरिया बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है। यहाँ पर इसकी
जो लंबाई है वो ज्यादा है, यहाँ पर क्या ज्यादा हो गई, उतनी ही चौड़ाई ज्यादा होगी, ऐसा समझ लो। यहाँ पर मोटापन ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, पतलापन ज्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा पतला है लेकिन लंबा से है सर, है ना। इसकी लेंथ बड़ी है लेकिन इसकी जो थिकनेस क्या है, कम है। वहां पर लेंथ छोटी है लेकिन थिकनेस क्या है, ज्यादा। तो ये एरिया लगभग लगभग क्या होगा, इक्वल Same. होगा। यही किसने बोला था, केपलर ने बोला। वो बोलते हैं कि एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल, या ऐसे बोल दो, इक्वल एरिया विल बी स्वेप्ट बाय प्लैनेट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है दोनों के लिए टाइम क्या है, सेम। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि ए से वाई वो गया T1 टाइम में और जेड से डब्ल्यू गया T2 टाइम में। अगर ऐसा होगा तो एरिया इक्वल नहीं होगा। तो ए से वाई जाने पर जितना उसने एरिया कवर किया है और जेड से डब्ल्यू जाने पर जितना उसने एरिया कवर किया है वो तभी इक्वल हो सकता है जब इस केस में T1 किसके इक्वल हो, T2 के, तभी होगा, वरना नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि सबको, हाँ या ना? देख लो, ये है सेपलर का सेकंड लॉ, कुछ भी नहीं था सर इसमें। इसमें एक चीज याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है कि सेकंड लॉ किसके अकॉर्डिंग है। सेकंड लॉ हमें बताता है कि कंजर्वेशन ऑफ क्या हो सकता है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंट। ये बात याद रखना। क्या सर सेकंड लॉ किसके बारे में बता रहा है सर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सीधा ही पूछता है सर, सीधा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। वो क्यों कंजर्व्ड रहेगा, इसमें जानने के इच्छुक को तो बता देता हूं, वैसे इतना कुछ है नहीं था। क्योंकि यहाँ पर टॉर्क जीरो होती है। क्या जीरो होती है सर, टॉर्क जीरो होती है। तो सर टॉर्क जीरो क्यों, मतलब सेंटर से पास होता जा रहा है ऐसा सारा कुछ, तो इसलिए टॉर्क जीरो है। तो टॉर्क जीरो से क्या क्या समझे हम, टॉर्क जीरो से समझे क्या? टॉर्क जीरो से आप ये समझ सकते हो सर कि अगर आपने फोर्स वाला पता है, फोर्स होता है क्या, डीपी बाय dt। ठीक है सर, अगर फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स, तो डीपी बाय dt क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है, यानी मोमेंटम जो इनिशियल था वही क्या था, फाइनल। और यानी मोमेंटम क्या है मेरा, कंजर्व्ड है। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह क्या की बात होती है सर, टॉर्क की। किसकी बात होती है सर, रोटेशन या सर्कुलर मोशन में टॉर्क। और लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आ जाता है सर, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L से लिखते हैं। क्लियर है सबको? जैसे वहां एफ डीपी बाई डी टी के इक्वल होता है, यहाँ कौन होता है सर, टॉर्क डीएल बाई डी टी के इक्वल होता है। तो अगर एफ जीरो तो डीपी बाई डी टी जीरो, यहाँ पर कौन जीरो हो जाएगा, तो डीएल बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, जीरो। और डीएल बाई डी टी जीरो, तो यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके हो जाएगा, फाइनल के। यानी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। तो अगर कोई पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है, तुम बता दो कि सेंटर से जब भी पास हो रहा होता है तो ये जो टॉर्क रहेगी वो जीरो है, और टॉर्क जीरो है तो क्या कंजर्व्ड है सर, एंगुलर मोमेंटम। अगर ये भी दिमाग में रख लो, क्योंकि हमने रट्टा नहीं मारना कुछ भी। अगर कोई पूछ लेता तो रीजन ये है सर, अभी हम टॉर्क के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितना पढ़ा हुआ 11th में टॉर्क का, बट जितना भी है ये याद रख लेना दिमाग में। तो सेकंड लॉ किसके बारे में बताता है हमें सर, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में। पहला किसके बारे में बताता है सर, लॉज ऑफ ऑर्बिट। प्लैनेट जो मूव कर रहे हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, है ना? यस सर, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। किसमें मूव कर रहे हैं प्लैनेट, अराउंड द सन, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। लास्ट एंड द फाइनल थिंग वो क्या है सर, टाइम पीरियड। थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है, लॉ ऑफ टाइम, टाइम पीरियड के बारे में। वो कुछ नहीं बताता सर, वो कहता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब सर वही सर, एक बार सीधा ही बोल दो, टाइम पीरियड का रोटेशन जो है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। मतलब सर जो टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड, रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड सन, उसका जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के क्यूब के सर। मतलब सर आर क्या क्यूब, मतलब आर क्या है सर यहाँ पे, सेमी मेजर एक्सिस। तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के क्यूब के। जितना ज्यादा आर का ज्यादा उतना ज्यादा टाइम पीरियड भी होगा। क्लियर है सबको, हाँ या ना?
ठीक है सर। यस अब बात करते हैं क्या वो एक टाइम पीरियड था, वो इसी से आएगा। देखो अब एग्जैक्ट फॉर्मूला दिखाएंगे। हमने ऑर्बिटल स्पीड करी थी ना, क्या था ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू, कोई बता सकता है? यहीं से बताओ, ऐसे आंखें बंद करके बताओ, ऑर्बिटल स्पीड क्या था सर? रूट GM बाय रूट सर वी एस्केप में तो √2 GM/r था, इसमें क्या था? सिर्फ √GM/r। यही तो था सर। ये देखो कहाँ गया सर, ये रहा सर। यहाँ पर हमने जगह भी छोड़ी हुई थी, किसके लिए? टाइम पीरियड के लिए। आ जाओ सर। स्पीड क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा सर? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। हाँ या ना? यही होता है टाइम, बोल दो। यस सर अब ये टाइम पीरियड तो निकालना है सर। डिस्टेंस सर्कुलर ऑर्बिट में अगर इसकी बात करूं, अभी एग्जैक्ट वो नहीं निकलेगा क्योंकि वो एलिप्स की बात करता है, बट हाँ हमें बात पता लग जाएगी। डिस्टेंस ये तो ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिट अगर सर्कुलर है तो कौन सी स्पीड होगी? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये अगर सर्कुलर है तो? यार 2πr। स्पीड कितना है सर? वो तो निकाल चुके हैं, कितनी है? √GM/r। किसी को कोई डाउट? नो सर। बोल दो बोल दो बोल दो, है तो इसका स्क्वायर ही कर देते हैं ना सर। स्क्वायर कर दो तो इस 2πr का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4π²r²। हाँ सर। √GM/r का तो वैसे का वैसे रह जाएगा, बस रूट हट जाएगा। ये r डिवाइड के भी डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो सर बताना एक बार t² का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 4π² r का क्यूब। तो सर देखो t² किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? r के क्यूब के। समझ रहे हो क्या? ये ऐसा ही कुछ केपलर जी ने नहीं बोला था क्या? यस सर। तो कुछ ऐसा ही एग्जैक्ट चीज पूछ लेता है, फॉर्मूला बता देता है। कई बार पूछता है कि बताओ टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी होती है, आर की वैल्यू बता दो। टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी होती है, एम की वैल्यू बता दो। ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है कभी कभी। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लेता है। अगर मैंने एक क्वेश्चन लाया भी था मैं ऐसा, जिसमें आपको दिखाऊंगा, कराऊंगा नहीं, कराऊंगा कल ही, लड़ना मत मेरे को अंदर अंदर। ये देखो, ये दे रखा है प्लेनेट मार्स है, उसके 2 मून है सर, एक का टाइम पीरियड दे रखा है। ये टाइम गिवन है सर, और ये रेडियस भी गिवन है सर, और पूछा गया है सर मास। और 4π² की वैल्यू भी क्या है? गिवन है सर। तो आ जाइए एक बार हमारे फॉर्मूले पे। मास पूछा है, सब कुछ घूम रहा होगा ऑर्बिट में। तो अगर मास पूछ लिया सर इसने तो क्या गुना कर दिया सर? कुछ नहीं गुना किया। देखो ये फॉर्मूला सेम लग नहीं सकता क्या? यस सर। देखो 4π²/g, इसकी वैल्यू भी गिवन थी क्या क्वेश्चन में? यस सर। ये वैल्यू भी गिवन थी। आर भी गिवन था क्या, कितना रेडियस है? हाँ। टाइम पीरियड भी गिवन था। हाँ। तो पूछा क्या था बेचारे ने? सिर्फ मास पूछा था। तो 4π²/g पता था, टी भी पता था, आर भी पता था, बस एम। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कल करेंगे। हमारे पास बहुत क्वेश्चन है बच्चे, सारे जेई के हैं सर, सारे कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। दिख रहे हैं? तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर क्या हो जाएगा सर? खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट ही क्लास में हम स्टार्ट भी करते हैं सर। कौन सा हो सकता है? क्या करेंगे सर, क्योंकि नेक्स्ट 2 क्लासेस हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट क्लास में ही हम स्टार्ट कर देंगे शायद। जो चैप्टर है वो कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों? ग्रेविटेशन तो कर लिया, आधा ज्यादा सारा कुछ किसके जैसा ही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ग्रेविटेशन जैसा ही तो था। अब तो ग्रेविटेशन कैसे हो जाएगा सर? चुटकियों में हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं सारा नहीं करवाने वाला, इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने 1 महीना दिया था, याद है सबको? यस सर। दोबारा 1 महीना तो है ही नहीं हमारे पास, तो सिर्फ 1 महीना ही है, ऐसा समझ लो यार। तो दिमाग में रखेंगे इस बात को, ठीक है? अभी किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हम लास्ट वाले टॉपिक को भी टिक कर दे क्या अब? यस सर। यस सर कुछ भी रह गया क्या इसके अलावा बता दो। एस्केप वेलोसिटी डन सर, ऑर्बिटल वेलोसिटी डन सर टाइम पीरियड डन सर। डन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इन 5 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए आप जा सकते हैं, फ्री हैं सर। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, बस यही। चले, किसी को पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? नो कुछ सर
दो सर। नो सर। ठीक है फिर जाओ फिर तुम। थैंक यू सर। बाय बाय सर। बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। सर वैसे आप आजकल क्या खा के आते हो? कुछ नहीं खाता बच्चे, भूखा आता हूँ इसलिए रोज ऐसा रोज मेरी भुजिया नीचे रहती